कि अब जब भी कोई बेर के पेड़ के नीचे बैठता है उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे कोई उसे कह रहा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। एक दिन जब चांदपुर गांव अपने रोज के कामकाज में डूबा हुआ था और लोग पुरानी कहानियों को महज कल्पना समझकर भूल चुके थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सालों पुरानी उस दास्तान को फिर से जीवित कर दिया। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की बारिश हो रही थी और वही पुराना बेर का पेड़ जिसके नीचे कभी एक जादुई दरवाजा खुला था, खामोशी से खड़ा था। एक छोटा लड़का जो जन्म से गूंगा था और जिसे दुनिया ने कभी बोलते नहीं सुना था, रोज उस पेड़ के नीचे बैठा करता था। लोगों को लगता था कि वह बस पेड़ की छांव में खेलता है, लेकिन वह वहां किसी अनकही शांति की तलाश में बैठा करता था। उस दिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरी, उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक अपनी मां की ओर मुड़कर जोर से कहा, मां। उसकी आवाज बिल्कुल साफ, मीठी और गूंजदार थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दौड़ पड़े। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, यह कैसे हुआ? उसी पल कुछ लोगों ने देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी लहराई और उसमें दो परछाइयां उभरी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी जो एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। वो नजारा बस कुछ पल का था, लेकिन उसकी गहराई ने हर दिल को छू लिया। लोगों को समझ आ गया कि नूरजहां और राजकुमार कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं, हर बूंद में, हर हवा के झोंके में और उस बेर के पेड़ की हर पत्ती में। उस दिन के बाद से चांदपुर बदल गया। लोग और ज्यादा एकजुट हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई और बेर का पेड़ गांव की आत्मा बन गया। आज भी जब कोई उस पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखकर कह रहा हो, डर मत, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नजर से ओझल हो जाती है पर दिलों में जिंदा रहती है।